हाँ तो भाई, क्या हालचाल है आप सभी लोगों के। हम ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, उसमें भी हम झीलें पढ़ रहे थे और झीलों के अंदर भी हम झील खत्म करने जा रहे हैं अभी। हमने यहाँ तक कुछ अन्य महत्वपूर्ण झीलें देख ली थी भाई। आपको ये ना बार बार पढ़ के ही याद होगी। कैसे याद होगी मैं बता देता हूँ आपको। जैसे नन समन बोला तो ये राजसमंद जैसे से मिलता जुलता नाम है, वैसे भी ये जीवन रेखा है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो आपको याद भी हो जाएगा। सेकंड नंबर पे फिर भोपाल सागर की बात है तो राणा भोपाल से याद रख सकते हैं, इन्होंने बनवाई थी, चित्तौड़ के अंदर बनवाई थी, है ना। मातृकुंडिया बांध से इसकी जलापूर्ति होती है, इसलिए झील का नाम भी मातृकुंडिया झील कहा जा सकता है। भोपाल सागर को ही मातृकुंडिया झील भी कहते हैं। फिर मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है, वैसे ही मांडल ताल है तो ये भी भीलवाड़ा के अंदर आ जाएगा। फिर सरदार समंद के लिए मैंने आपको बताया था कि पाली के पाजी करके याद रख सकते हो, पंजाबियों को पाजी बोलते हैं ना, इसलिए पाली की जगह पाजी याद रख सकते हो। फिर बैथली के लिए जैसे जालोर के अंदर ऐसे करके कोई ट्रिक बना लो कि जैसे जेल के अंदर बैठ गया तो इसलिए बैथली है ना जालोर। फिर चोपड़ा झील, चोपड़ा वगैरह भी तो है ना, ये चोपड़ा साहब खन्ना साहब ये पंजाब के अंदर ही होते हैं, ज्यादातर पाजी होते हैं ये भी एक तरीके से, ये भी झील उधर हो सकती है। फिर तख्त सागर जोधपुर मारवाड़ सबसे बड़ा तख्त है वगैरह वगैरह क्षेत्रफल की दृष्टि से। उम्मेद सागर, ये ऐसे करके आपको ना चीजें याद करनी ही होगी। बार बार रीड आउट करोगे ना और कुछ ना कुछ ऐसे ट्रिक्स बनाओगे। फिर हमने बाल समंद झील देखी थी, एक बार के लिए मैं हट जाता हूँ। बालसमंद झील जो है ये फ्रेश वाटर लेक है, मंडोर के अंदर जोधपुर के अंदर है ये प्रतिहार शासक बालक राव ने बनवाई थी। फिर कुछ एक बातें करी थी कि बारहदरी है ऐसे, और है ना ये गुलाब गुलाब राय इसकी जो पासवान थी है ना, डांसर जिसको कहते हैं, उसके लिए उसने क्या बनवाया था, इसने बनाया था गुलाब सागर है ना, और इसी के पास में महिला बाग का झालरा भी बनाया हुआ है। और जनाना बाग वगैरह ये सब चीजें हमने करी थी, इसके बारे में डिस्कस। बुद्ध झील के बारे में आप पता है पहले से भी जानते हो है ना, कांकने जो नदी होती है वगैरह वगैरह ये सारी बातें चीजें आपको पता है। रामदेवरा झील जो जैसलमेर के अंदर है, ऐसे करके आप इन चीज़ों को याद कर सकते हो। फिर गढ़ सीसर के बारे में हमने बात करी थी कि महारावल गढ़सी जो है कहाँ के, जैसलमेर के ही राजा है ना, उन्होंने 14वीं शताब्दी के अंदर बनाया था। इसके पास में गज मंदिर है, ये सब टीला का पोल जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। जो मेरे सर के पीछे आ रहा है ये गेट का नाम है, ये इसकी पाल के ऊपर है, सबसे इंपॉर्टेंट गेट है ये इसका, और इस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आप 13वें नंबर पे हेडिंग लगाना भाई। कुछ एक झीलें और हैं जो हमें पढ़नी पड़ेगी, उनके बस नाम नाम देखने हैं, कुछ एक इंपॉर्टेंट बात होगी तो मैं आपको लिखवा दूंगा। आप लिखना भाई 13 नंबर पे जो झील है, इसके बाद में अमर सागर झील। अमर सागर झील मैंने पहले से ही कुछ एक लिख ली थी, फिर मैंने सोचा आपके साथ में लिख लेता हूँ वरना आपको लगेगा बहुत ज़्यादा लिख रखी है। जैसलमेर के अंदर है भाई, अमर सिंह ने बनवाई थी, जैसलमेर का भी शासक रहा था अमर सिंह, उसने बनवाई थी। यहाँ पे राज्य का पहला ऊर्जा संयंत्र यहाँ पे है, कौन सा, पवन वाला। होता क्या है, पवन ऊर्जा किसको कहते हैं देखना, समझना एक चीज़ को, एक हल्का सा आइडिया लेते हैं। ऐसे करके ना 3 ताड़ियों वाला घूमने वाला वो होता है, पंखा जैसा सा, आपने देखा होगा ना कहीं आप घूमे होंगे, पहाड़ों के ऊपर ज़्यादातर होते हैं, क्यों, क्योंकि ऊंचाई के ऊपर हवा ज़्यादा बहती है। ये पंखे क्या होते हैं, ये हवा के वेग की वजह से हवा इन पे टकराती है और इस वजह से ये पंखे की तरह घूमते हैं। इनके अंदर जो मशीन लग रखी है उसके अंदर घूमने की वजह से मैकेनिकल एनर्जी स्टोर होती है, यांत्रिक ऊर्जा स्टोर होती है। हमें उससे कोई मतलब नहीं है, मैं आपको इंजीनियर नहीं बनवा रहा हूँ, लेकिन वो यांत्रिक ऊर्जा को फिर विद्युत ऊर्जा के अंदर परिवर्तित किया जाता है, उससे क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ऐसे ही अलग अलग तरीके होते हैं, हम आगे देखेंगे ना, बांध से भी हाइड्रो पावर एनर्जी बनती है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी बनाने के काम में आती है। पानी से कैसे ऊर्जा बना सकते हो, पानी को ऐसे थाम के रखा जाता है फिर एक साथ छोड़ा जाता है, उसकी वजह से जो पानी के अंदर टर्बाइंस है वो घूमती है इसी पंखे की तरह। अगेन मैकेनिकल ऊर्जा स्टोर होती है और वो फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट की जाती है, ऐसी सी चीजें होती है। तो आप लिख लो भाई इसके बारे में। यहाँ राज्य का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र है। राजस्थान फर्स्ट विंड एनर्जी इंस्ट्रूमेंट या विंड एनर्जी प्लेटफॉर्म इज इन अमर सागर। सेकंड कहाँ पे है, देवगढ़ प्रतापगढ़ के अंदर है भाई, देवगढ़ नाम की जगह है प्रतापगढ़ में। थर्ड कहाँ पे है, बीटली के अंदर है। बीटली कहाँ पे है, फलोदी के अंदर है। फिर 14 नंबर की झील लिखना, मूल सागर झील, ये झील भी कहाँ पे है, जैसलमेर के अंदर है, लिख लो ऐसे का ऐसा। फिर आपने एक अनूपगढ़ का नाम सुना होगा, या रुक जाऊं 2 सेकंड सांस लेने दो आप, सांस ले लो भाई। फिर उसके बाद में हमने देखा था अनूप सागर झील, सॉरी अनूपगढ़ जो है एक नया जिला बनते बनते रह गया था, ये कहाँ पे था, बीकानेर के आसपास ही तो था। इसको हटा दो वापिस, बीकानेर के अंदर ही दे दो अनूपगढ़ को, और बीकानेर की ये झील बन जाएगी अनूप सागर झील। अगर अनूपगढ़ बन चुका होता तो ये अनूपगढ़ के लिए आ जाती। फिर इसके अलावा एक सूर सागर हो रहा है, वो दोनों बीकानेर के अंदर है। हमने देखा था कि तलवाड़ा झील जो है, कैसे घग्गर नदी जो है ये तलवाड़ा झील का निर्माण करती है, कोई वाली बात आपको लिखनी है बस। तलवाड़ा झील फिर से लिख लो एक बार, आपको याद हो जाए बस। फिर एक बार के लिए नेक्स्ट झील लिखना बड़ोपल, बड़ोपल BADO है ना,
बड़ोपल झील जो है ये भी हनुमानगढ़ के अंदर है भाई। और इस झील की खास बात क्या है कि ये लद्दाख के अंदर एक झील है पेगोंग झील, उसके जैसी सी दिखती है कभी कभी, है ना। तो पेगोंग जैसी झील की तरह दिखती है, इसलिए इस झील का थोड़ा सा महत्व हो जाता है। लिखना आप इसके बारे में ब्रैकेट में, यह लद्दाख की पेगोंग झील जैसी, यह लद्दाख की पेगोंग झील जैसी दिखती है। दिस लेक या फिर बड़ोपल लेक इट लुक्स लाइक, ऐसे लिख लो भले ब्रैकेट में लिख के, इट लुक्स लाइक पेगोंग लेक ऑफ लद्दाख। फिर बूढ़ा जोहड़ और शिवपुर, सॉरी, बूढ़ा जोहड़ और शिवपुर हेड झील लिख लो, हेड मतलब सर वाला हेड है ना। बूढ़ा जोहड़ और शिवपुर हेड झील, ये दोनों कहाँ पे है, गंगानगर के अंदर है। फिर फूल की रानी और नागर सागर झील जो दोनों है ना, ये कहाँ पे पड़ती है, बूंदी के अंदर। लिखो फूल की रानी, ये भी बूंदी के अंदर है। और नागर सागर झील जो है, ये भी, नागर सागर थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वैसे तो ये जहाँ पे जो भी लिखा रहा ना आजकल क्या ट्रेंड बन गया है, इनके सिर्फ नाम पूछते हैं और कहाँ पे है ये पूछने लग गए हैं, मैच करवाते हैं भाई। तो कोई सी भी छोड़ना समझदारी नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, है ना। इस दुगारी झील के बारे में आप लिखना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम फिर से। फिर मेरे ऐसे मन में आ गई कि यार मैं लिख के ले जाऊंगा ना, तो उनको लगेगा भाई बना के ले आया चार्ट बहुत बड़ा। लिखो दुगारी झील को क्या कहते हैं, इसको कनक सागर झील भी कहते हैं भाई, कनक सागर झील, ऑल्सो नोन एज कनक सागर लेक, इसे कनक सागर झील भी कहते हैं। फिर 24 नंबर पे एक और झील पढ़ेंगे हम, बहुत सारी झील पढ़ेंगे आज, दुखी कर दूंगा आपको थोड़ा सा। इसको बोलते हैं नवल सागर झील। क्या बोला मैंने, नवल सागर झील। ये नवल सागर झील जो है अगेन बूंदी के अंदर पाई जाती है। मेरी तरह ना आप ऐसे हर कैसे पेन यूज मत करना, आप अपने अकॉर्डिंग लिखो, मैं तो ऐसे ही हूँ। इसको क्या कहते हैं, नवलखा झील। रटने जैसा सब कुछ नहीं है ना, नवल सागर नवलखा झील कहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो ये नवलखा नाम ना आपको बहुत परेशान करेगा, आगे भी और जगह पे भी आता है, इसलिए मैं आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए तो आपको ऐसे ही बता देता हूँ क्या क्या है। अगर नवलखा के आगे आप एक नोट बना के लिख सकते हो, यहीं पे ही नोट बना के लिखना। अगर नवलखा के साथ में दुर्ग जुड़ा हुआ है तो ऐसा दुर्ग पाया जाता है कहाँ पे, वो बता दूंगा। पहले मैं एक साथ लिख देता हूँ सारे के सारे। एक दरवाजा भी है भाई, और एक क्या है, मंदिर है, नवलखा मंदिर। यहाँ तक दो तीन होते तो फिर भी देखते। फिर एक झील है जो हमने ऊपर देख भी लिया जस्ट अभी, बूंदी वाली। झील के अलावा एक तालाब भी होता है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में फर्स्ट क्लास में कि तालाब और झील के अंदर क्या अंतर होता है, बताया था क्या। झील वो होती है जो गहरी होती है काफ़ी, इसके अंदर है ना वनस्पति ज़्यादातर सामान्यतः नहीं मिलती है, लेकिन तालाब जो होते हैं छिछले होते हैं, इनमें वनस्पति मिलती है आपको आराम से। सूर्य की किरणें आराम से पहुंच जाती है नीचे तक तालाब के पैंदे के अंदर, लेकिन उसके अंदर नहीं पहुंचती है। किसके अंदर, झील के अंदर नहीं पहुंचती है। फिर तालाब के बाद में हमने देखा एक बावड़ी होती है, मतलब हमने देखा नहीं, हम देखेंगे। ये सारे नाम अगर इनके साथ में लगा दो नवलखा के साथ में, तो अलग अलग चीज़ें बनती हैं, वो बस आप लिख लो कहाँ कहाँ पे। देखो दुर्ग कहाँ है, झालावाड़ के अंदर है। कौन सा दुर्ग, नवलखा दुर्ग। अब आपको एग्जाम में पूछा जाए नवलखा दुर्ग किधर है, तब झालावाड़ कर दो भाई। फिर दरवाजा पूछ लिया जाए तो ये कहाँ पे, रणथंभौर दुर्ग के अंदर है। ये तो गेट होता है, अलग अलग गेट है इसके अंदर, है ना। तो उनमें से एक गेट का नाम क्या है, नवलखा दरवाजा। फिर उसके बाद में मंदिर अगर पूछ लिया जाए तो वो पाली के अंदर है। झील अगर पूछ ली जाए तो आपको पता होना चाहिए बूंदी के अंदर है, जस्ट अभी देखिए ना यार। उसके बाद में अगर आपको कोई तालाब पूछ ले तो वो है बारां के अंदर, बारां का नाम सुना है। और इसके अलावा आपको कोई बावड़ी पूछ ले तो वो पड़ती है डूंगरपुर के अंदर। ये सारी चीजें हमने किसके बारे में देख ली, नवलखा नाम की चीज के साथ देख ली। नवल सागर झील है, बूंदी के अंदर पड़ती है, इसी को नवलखा झील भी कहते हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे नवलखा हैं, नवलखा दुर्ग है, दरवाजा है, मंदिर है, झील है, बावड़ी है, तालाब है। ये चीजें ना अभी आप लिख रहे हो तब आपको लग रहा होगा कि बहुत जोर आ रहा है, बार बार रीडिंग मारोगे, मैं कह के चल रहा हूँ, आपको खुद को ट्रिक्स दिखने लग जाएगी। जैसे देखो ट्राई करते हैं थोड़ा सा ना देखने की। दुर्ग है भाई, दुर्ग जो होता है मतलब बड़ी चीज है ना। इसमें से देखो सबसे बड़ा नाम कौन सा है, झालावाड़, पूरा का पूरा जिला ही आ गया एक तरीके से, है ना। तो जिले की बात चल गई तो दुर्ग सबसे बड़ा हो गया। फिर दरवाजे के अंदर रणथंभौर, रणथंभौर के दुर्ग के अंदर मैंने आपको बताया था कि दुर्ग के अंदर ही दरवाजा होगा, तो सेकंड नंबर रणथंभौर वाला मान लो। फिर मंदिर के हिसाब से पाली,
ऐसे कर करके ना आप अपनी मंदिर के क्या बोलते हैं उसको, थोड़ी बहुत ट्रिक्स बनानी पड़ेगी आपको खुद से ही। जैसे मंदिर के अंदर क्या होती है, घंटी होती है, घंटी को टाली भी बोलते हैं, टाली की जगह पाली याद रख लो। ऐसे करते फिरोगे ना तो बार बार रीडिंग करोगे ना तो आपकी लोकल ट्रिक्स बन जाएगी और आपको याद भी हो जाएगा। झील देखा ये ऊपर पड़ी है भाई, किसके अंदर है, बूंदी के अंदर है। फिर तालाब 12 के अंदर है, बाहर तालाब बना दिया, ऐसे करके याद रख लो। बावड़ी क्या होती है भाई, बावड़ी, बावड़ियाँ मैं आपको ना लास्ट के अंदर एक चार्ट सा दे दूंगा, ग्रुप के अंदर भी डाल दूंगा। तो वो ग्रुप से ना आप ना चार्ट जो है वो सारा का सारा लिख लेना भाई, ऐसे कैसे कुछ इंपॉर्टेंट बावड़ियाँ हैं जो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं वो बता देता हूँ। बावड़ियों को इंग्लिश में कहते हैं स्टेप वेल। आप नाम से समझते हैं, वेल क्या होता है, कुआं। ये लो सा कुआं बना दिया मैंने गहरा, है ना, कुआं है भाई, इसके अंदर नीचे पानी है। अब अगर इस कुएं के अंदर मैं स्टेप्स लगा दूं, सीढ़ियां लगा दूं ऐसे नीचे उतरने के लिए ना, बहुत बढ़िया ड्राइंग तो नहीं है ये, ऐसे घुमावदार सीढ़ियों वाली चीज जो होती है इस चीज को बोलते हैं बावड़ी। अलग अलग बावड़ियां हैं, इनसे भी कभी कभी एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। हमने यहाँ तक 24 तक देख ली, तो 25 ऐसे कोई जरूरी नहीं है फिक्स नंबर लगवाओ आप, लेकिन फिर भी चल रहा है तो चलने दो। 25 नंबर पे फिर हम देखेंगे जैत सागर झील, एक झील और पढ़ते हैं, बहुत सारी पढ़ेंगे अभी तो, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि लास्ट झील है। जैत सागर झील, जैत सागर लेक, ये कहाँ पे पड़ती है, ये भी बूंदी के अंदर पड़ती है, तो बूंदी की झीलें देख रहे हैं ना एक तरीके से, बूंदी के अंदर पड़ती है। एक सेकंड रुकना भाई। हम्म। जैत सागर झील जो है ये बूंदी के अंदर पड़ती है। ये कहाँ पे है, देखो एक है ना, बूंदी के अंदर भी एक तारागढ़ है, एक अजमेर के अंदर भी तारागढ़ है, दोनों है। हम जब हम दुर्ग पढ़ेंगे ना तब मैं आपको बहुत डिटेल में बता दूंगा। ये जो बूंदी वाला तारागढ़ जो है ना, इसकी शेप भी ऐसे तारे जैसी सी है भाई, ऊपर से देखते हो ना तो ऐसा लगता है जैसे कोई तारा है, तो इसलिए बोलते हैं इसको तारागढ़। इस तारागढ़ के पास में एक जैता मीणा नाम के आदमी ने, राजा ने, एक सेकंड रुकना, हाँ जी, तो जैता मीणा नाम के आदमी ने क्या कराया था, इसका निर्माण कराया था। लिखना भाई, आप इसके बारे में लिखना। बूंदी लिख लिया आपने, तारागढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग या किला है ना के पास जैता मीणा द्वारा बनाई गई झील, बनाई गई झील। दिस लेक इज बिल्ट बाई जैता मीणा, जैता मीणा, नियर द, नियर द तारागढ़ फोर्ट, नियर द तारागढ़ फोर्ट ना, ये चीज लिख लो आप। ठीक। फिर बाद में ये झील जो है इसकी टूट फूट हो गई होगी, इसके अंदर इसका जीर्णोद्धार करवाया था झील का। झील को रिनोवेट किसने करवाया, तो वो है यहाँ का एक शासक रहा था बूंदी का, सूरजन सिंह। तो आप क्या लिखेंगे, इस झील का जीर्णोद्धार, या जीर्णोद्धार बराबर लिख लो ना, क्यों फालतू में लाइन बढ़ाओ। जीर्णोद्धार, झील का जीर्णोद्धार किसने कराया, सूर सिंह, सॉरी सूर सिंह ने, सूरजन सिंह की माता जयवंती ने। लिख लो भाई, रिनोवेशन, रिनोवेशन, रिनोवेशन बाई जयवंती, जयवंती मदर ऑफ सूरजन सिंह। इसके पास में ना सुख महल नाम की चीज बनाई गई है, आप लिखना, सुख पैलेस या सुख महल, सुख पैलेस बाई विष्णु सिंह, विष्णु सिंह इज बिल्ट, इज बिल्ट नियर दिस लेक, इस झील के किनारे विष्णु सिंह द्वारा बनाए गए सुख महल हैं। फिर से आ जाओ भाई, एक और बड़ी झील देख लेते हैं, बड़ी नहीं मतलब एक और झील देख लेते हैं, जिसका नाम क्या है, फूल सागर झील। क्या नाम है, बूंदी के अंदर पाई जाती है, बूंदी की झीलें देख रहे हैं जिसमें से एक फूल सागर झील हो जाएगी। फिर उसके बाद में 27 नंबर पे लिखना भाई, again,
मानसरोवर झील। लिखना भाई मानसरोवर झील। ये रातेड़ी झीलवाड़ा के अंदर है भाई, रातेड़ी झालावाड़, सॉरी झीलवाड़ा नहीं, झील ही झील घुस रखी दिमाग में अभी। इस झील के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको क्या पूछा जा सकता है कि ये काड़ला झील कहलाती है। दिस लेक इज ऑल्सो कॉल्ड एज काड़ला लेक। हिंदी में लिख लेना भाई इंग्लिश वाले भी, इस झील को काड़ला झील भी कहते हैं। फिर 28 को क्या कहते हैं? किशोर सागर झील। ये किशोर सागर झील कहाँ पे है? कोटा के अंदर है। और इस झील के अंदर भी एक ना जग मंदिर पाया जाता है। जैसा जग मंदिर हमने उधर देखा ना उदयपुर के अंदर पिछोला झील के अंदर, वैसे ही यहाँ पे भी एक जग मंदिर पाया जाता है। तो किशोर सागर झील के अंदर भी जग मंदिर पाया जाता है, अलग है, किसी और ने निर्माण करवाया था। आप लिखना इस झील में भी जग मंदिर पाया जाता है। जग मंदिर इज ऑल्सो फाउंड इन दिस, लेक। फिर एक आती है झील का 12। देखो ये इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो हो सकता है एग्जाम में पूछे ही नहीं आपसे, बिल्कुल ही नहीं पूछे, इतनी फालतू फैक्ट हो सकता है, लेकिन क्या पता पूछ लिया जाए, क्योंकि नाम में क्या है? झील का 12। अब 12 से आप क्या, मैं क्या, कोई भी कंफ्यूज है, 12 जिले के अंदर होना चाहिए, तो आप ये लिख लो। बयाना भरतपुर के अंदर है, वैसे लिख लो झील का 12। झील का 12 कहाँ है? भरतपुर के अंदर है। एक सेकेंड। हाँ जी। फिर उसके बाद में इतनी झीलें पढ़ ली है तो और झील पढ़ लेते हैं, रुकते क्यों हैं? राम सागर झील, राम बचाए आपको मेरे से, है ना। राम सागर झील कहाँ पे पड़ती है? धौलपुर के अंदर पड़ती है। फिर 31 नंबर पे लिखो तालाब शाही, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट, तालाब शाही। ये ना भाई जहांगीर का एक मनसबदार था सलेह खां, उसने बनवाई थी। जहांगीर के मनसबदार सलेह सलेह खां द्वारा निर्मित, मनसबदार ऑफ जहांगीर, सलेह खां द मनसबदार ऑफ जहांगीर बिल्ट दिस लेक। फिर उसके बाद में आप क्या लिखेंगे? नेक्स्ट झील क्या लिखेंगे? 32 नंबर लगा के लिखना भाई। इस झील का क्या नाम क्या है? कुशाल झील। कुशाल झील कहाँ पे है? गंगापुर सिटी के अंदर है। बेचारा ये भी जिला बनते बनते रह गया, सवाई माधोपुर वाला, सवाई माधोपुर। कुशाल सिंह है, मतलब कुशाल झील, सॉरी कुशाल सिंह नहीं। फिर 33 नंबर पे आप निकला नेक्स्ट झील, विमल कुंड। विमल कुंड कहाँ पे है? कामा। कामा वैसे पहले भरतपुर में आता था, लेकिन अभी डीग के अंदर आता है। डीग या भरतपुर लिख रहा हूँ, इसका मतलब आप समझ जाओगे ना कि सर हमें नवीन जिलों के अनुसार भी पढ़ा रहे हैं, हमें प्राचीन जिलों के अनुसार भी पढ़ा रहे हैं। तो सर बिल्कुल भी अपने ऊपर सर पे नहीं लेना चाहते, क्योंकि अभी तक एग्जाम के अंदर पूछे नहीं गए भाई, पता नहीं क्या चल रहा है। पन्ना लाल शाह का तालाब। लिख लो भाई, नेक्स्ट है ये खेतड़ी झुंझुनू के अंदर है, खेतड़ी झुंझुनू। तालाब ऑफ पन्ना लाल शाह लिख लो, है ना। पॉन्ड ऑफ पन्ना लाल शाह लिख लो, आपकी इच्छा है अंग्रेजी में कितनी की अंग्रेजी लिखना चाहते हो आप। अब कुछ एक और रही है, आपको थोड़ी सी रात की सांस दे दूं, कुछ एक बोला है मैंने, ऐसे थोड़ी बोला लास्ट आ रही है। 35 नंबर पे झील लिखना पीथमपुरी। पीथमपुरी को प्रीतमपुरी भी कहते हैं, लेकिन आप समझ जाओगे। पीथमपुरी झील, ये सीकर नीम का थाना के अंदर है, नीम का थाना लिख लो भले ही। ये भी एक जिला था बेचारा, जो बनना चाहता था लेकिन बना नहीं। नीम का थाना सीकर, अब ये फिर से सीकर के अंदर आता है।
तो ये हुआ भाई इसके साथ में। फिर 36 नंबर पे एक और झील लिखो। अब थोड़ा जल्दी से लिखा दूं क्या? चुपचाप लिख लो आप, मैं बस लिख के जा रहा हूँ ना। सीतावाड़ी झील, ये इंपॉर्टेंट है, 12 के अंदर है सीतावाड़ी झील। फिर एक आती है थेला झील। थेला के अंदर जैसे अब कैसे याद रख सकते हो, थेले के अंदर आलू डाल के लाते हैं तो अलवर। 38 नंबर पे क्या आ जाएगी हमारे पास में, झिलमिल झील। झिलमिल झील, इस झील के, ये झील पाई जाती है दौसा के अंदर। फिर उसके बाद में माधो सागर, ये झील भी कहाँ पड़ती है, दौसा के अंदर। फिर 40 नंबर पे एक झील और लिखिए, इसका नाम है पाटनेक झील। पाटनेक झील, ये जयपुर के अंदर है भाई। ठीक है, ये कुछ एक झीलें हैं, दो चार एक और लिख लेते हैं। अच्छा टोटल 45 झीलें हैं, 5 और लिख लो बस, है ना। 45 भी नहीं, 44 ही है। गैप सागर, ये थोड़ी सी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को ही कहते हैं एडवर्ड सागर। इसके तो भले फिर भी स्टार लगा सकते हो आप, कोई कोई बड़ी बात नहीं है। ये इंपॉर्टेंट झील है एडवर्ड सागर झील, ये डूंगरपुर के अंदर भाई। इस झील के अंदर ना कालीबाई भील स्मारक है, हम देखेंगे आगे क्या कालीबाई कौन है, वो वाली कालीबाई नहीं है। अच्छा वो तो झांसी की रानी है ना, कालीबाई तो यही है, कालीबाई भील स्मारक। इस झील के अंदर कालीबाई मॉन्यूमेंट बना रखा है, स्मारक बना रखा है। कालीबाई जो है काफ़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उनके बारे में हम हिस्ट्री के अंदर देखेंगे। तो ये लिख लो आप खाली, कालीबाई मेधावी स्कूटी योजना और ऐसे कई सारी योजनाएं भी चलती है, आपको पता होना चाहिए। पहले जब मैं छोटा था तब मेरे को लगता था कि मेरे को भी मिलेगी स्कूटी ऐसे। कुंजेला झील, फिर जब बड़े हुए तो पता चला कि ये तो लड़कियों के लिए। मैं भाई गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, तो एक बार के लिए वहाँ पे साइकिल्स आई थी बहुत सारी, तो हमारे लड़कों के सबके ऐसे हो गया कि भाई ये साइकिल्स हमें मिलेगी, पता नहीं कब मिलेगी, 15 अगस्त को मिलेगी, 15 अगस्त चली गई, 26 जनवरी को मिलेगी, 26 जनवरी चली गई, नहीं मिली। मैं ऐसे हो गया कि सर लाए किसके लिए हो ये रहो। तो कुंजेला झील लिखो पहले, था डूंगरपुर के अंदर है। फिर एक दिन हमारी स्कूल के अंदर फंक्शन रखा गया, अप्रैल के महीने के आसपास रखा गया था। उसके अंदर हमें सबको बुलाया, तो हमें लगा अब मिलेगी हम सबको। जी हमने सबने ऐसे ना रैंक्स कैलकुलेट करी कि मेरी तो फलानी रैंक है तो मुझे भी मिलेगी, क्लास के अंदर मेरी ये रैंक है मुझे भी मिलेगी, ऐसे कर करके हम। और हमने ये नहीं गौर किया था कि वो वाली साइकिल्स थी, ऐसे एकदम लड़कियों जैसी साइकिल्स आती है ना, ऐसे एकदम से बस सीट होती है ऐसे उतरने वाली। हमें था कि जो मिले वो मिले बस, ऐसे करके। तो फिर हमारे ही सामने हमसे ही सारी साइकिलें निकलवा निकलवा के टीचरों ने लड़कियों को बांट दी सारी की सारी। उस दिन पता चला कि ये लड़कियों की साइकिल है, और उस दिन पता चला कि ये हमें नहीं मिलेगी। और उस दिन पता चला कि हमसे सिर्फ मजदूरी करवा ली थी, पहले तो इनको लदवानी थी, कमरों के अंदर भरी, फिर 3-4 महीने 5-6 महीने वेट किया इनका कि हमें मिलेगी। फिर उसके बाद में हमारे सामने दूसरी स्कूल की लड़कियों को, जो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ती थी, उनको बुला के किसी दिन फंक्शन पे सारी की सारी बांट दी। ये है बांकली झील, ये पाली के अंदर है। ये लो भाई, झीलों का सिलसिला यहाँ पे ख़त्म होता है। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट झीलें हैं, जिनमें से कुछ एक एग्ज़ाम के अंदर पूछी भी जाएगी, और क्या पता नहीं भी पूछी जाए, लेकिन पढ़ना हमारा धर्म है, हम पढ़ेंगे भाई। ये सारी चीज़ें हैं, और कुछ एक बातें और कर लेते हैं इसी के साथ में, और फिर ये टॉपिक ख़त्म करते हैं भाई। ज़्यादा लटकाना नहीं है मुझे आपको बिल्कुल भी। कुछ एक प्रॉब्लम्स की वजह से जो ज्योग्राफी है, जो 1.5-2 महीने में पूरी हो जाती है, वो थोड़ी लंबी खिंच गई है, लेकिन अब हम इसको कंटिन्यू रखेंगे तो ये आराम से पूरी हो जाएगी टाइम पे। आप कुछ एक ना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखना है, इसे स्टार लगा के लिख लो, जीवन रेखा लिख लो। अब जीवन रेखा के अंदर आप क्या लिखोगे, सबसे पहले लिख लो जयपुर की। आप ऐसे जिले लिखते चलो, मैं बताता हूँ आपको। राजसमंद, जैसे नंद राजसमंद की जीवन रेखा ना, वैसी वाली चीजें करेंगे हम। तो सस्पेंस नहीं बना रहा हूँ मैं आपको, वैसे पढ़ाई में सस्पेंस किसको पसंद है ना। ब्यावर,
ब्यावर के बाद में एक और आ जाएगा बीकानेर। बीकानेर के बाद में आ जाएगा गंगानगर। गंगानगर के बाद में आ जाएगा एक जोधपुर। हम इन सब एरियाओं की क्या देख रहे हैं, जीवन रेखा, लाइफ लाइन्स, इंग्लिश में लिख लेना भाई, लाइफ लाइन्स। मारवाड़ की अलग से है, मारवाड़। फिर 9th नंबर पे क्या आ जाएगा, राजस्थान। पूरे राजस्थान की भी जीवन रेखा देखेंगे क्या है। हम्म, जयपुर की जीवन रेखा आपको पता है, अमानिशा नाले को मैंने बताया था ना, वही वाला नाला, अमानिशा नाला या फिर द्रव्यवती नाला है ना, नदी, जिसके सहारे पूरा का पूरा जयपुर बसा हुआ है। ये कहने को आज की तारीख में दूषित नाला है, लेकिन ये इससे क्या है, जयपुर वालों को क्या मिलता है, पानी मिलता है ना। जीवन रेखा कहते हैं उसको, जिसकी वजह से जीवन हो। रेखा किसको कहते हैं, एक प्रकार से नदी रेखा की तरह तो होती है, इसलिए उसको बोल देते हैं। फिर नंदसमंद झील से पानी लाया जाता है, तो नंदसमंद इसकी हो गई, है ना, राजस्थान की राजसमंद की जीवन रेखा। फिर मैंने भरतपुर की भी बताई हुई है आपको, जब हम पढ़ रहे थे, नदियां पढ़ रहे थे, रूपारेल नदी के बारे में बताया था ना मैंने आपको, मोती झील। फिर ब्यावर के लिए कौन सी है, नारायण सागर बांध। देखिए मैं एक चीज समझाता हूँ आपको, पहले आप लिखो नारायण सागर डैम। हो सकता है आपको ये कहीं पे देखने के लिए मिल जाए, नारायण सागर झील। ये इंपॉर्टेंट झीलें नहीं है भाई। किसी डैम के अंदर जो पानी इकट्ठा हो गया, वो भी तो एक तरह से झील की तरह ही बिहेव करेगा ना। बांध के ऊपर जो पानी है, झील बोल लो बांध बोल लो, एग्जाम वालों को खुद को ही नहीं पता है कि ये बांध है कि झील। फिर उसके बाद में लूणकरणसर झील। लूणकरणसर से एक लिफ्ट कैनाल निकाली गई है। लिफ्ट कैनाल या नहर। लिफ्ट नहर क्या होती है, किसी जगह से पानी को फोर्सफुली उठाया जाए, एक्सट्रैक्ट किया जाए, अलग लाया जाए, उसको कहना है, उसको कहते हैं लिफ्ट करना। तो लूणकरण लिफ्ट कैनाल किसकी जीवन रेखा है, वो है बीकानेर की। फिर उसके बाद में गंगानगर की है गंग नहर। गंग नहर ये किसकी है, गंगानगर की। फिर जोधपुर की क्या है, राजीव गांधी लिफ्ट नहर। राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल। लिफ्ट कैनाल, कैनाल मतलब नहर, नहर मतलब कैनाल। फिर नर्मदा नहर जो है ना, वो पूरी की पूरी इसकी क्या बोलते हैं उसको, मारवाड़ की नर्मदा जो नदी है, उससे निकाली गई नहर है, जो राजस्थान के बाहर है। हम आगे देख लेंगे जब नहरें झीलें सब पढ़ेंगे ना। मेरे सर के पीछे आ गई क्या, ऐसे करके राजस्थान के अंदर है भी नहीं, इसको अंदर राजस्थान के अंदर लाया गया है, पानी पहुंचाया जाएगा इससे। ये मारवाड़ की क्या है, जीवन रेखा है, नर्मदा नहर। इसके बाद में एक राजस्थान और रह गया, इसके लिए बोल दो भाई इंदिरा गांधी नहर। यही होना चाहिए वैसे तो, कायदा तो ये बनता है इंदिरा गांधी जी का ही, कैनाल या फिर नहर। इंदिरा गांधी नहर लिख लो भाई आप हिंदी में, इंदिरा गांधी नहर। ये कुछ एक नहरें हैं और जिनको हमें पढ़ना है, मतलब ये याद कर लेना भाई, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है ना, चलोगे ना। अब इसके बाद में 2 पॉइंट्स और रह जाते हैं जिलों के अंदर, वो भी हम अभी कंप्लीट कर लेते हैं। एक पॉइंट और है, स्टार लगा के लिख लो, जल विरासत स्थल। जल विरासत स्थल, वाटर हेरिटेज साइट्स, हेरिटेज साइट्स। देखिए पूरे राजस्थान इंडिया के अंदर जो जल विभाग है, उन्होंने क्या किया था कि अलग अलग जगहों से पूरे इंडिया में कुछ झीलों को, कुछ तालाबों को इसमें इंक्लूड किया। यानी कि ये हमारी विरासत है एक प्रकार से, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उन जिलों में से 7 जिले हमारे राजस्थान की भी जिले कौन सी हैं, उनको याद कर लेना। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल विरासत स्थल में राजस्थान में कौन सी वाली झीलें नहीं है या है, कैसे भी करके पूछा जा सकता है। एक तो है आना सागर, ये है आना सागर, तुझे तो आना ही पड़ेगा, है ना। आना सागर कहाँ पे पड़ती है, अजमेर में पड़ती है। आपको पता है ना, रक्त रंजित भूमि को साफ करने के लिए बनाया था, आपको सब आता है, आप होशियार हो। नहीं हो तो भी पढ़ना पड़ेगा भाई, क्या कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे झील का नाम है राजसमंद झील। ये राजसमंद के अंदर आपको पता ही है, तो 2 बार राजसमंद लिख लो। चाहो तो ऊपर ऐसे लिख सकते हो झील, और यहाँ पे लिख लेना
जिला, आपकी इच्छा है। फिर बाद में तीसरा नंबर है उदयपुर लेक्स। उदयपुर की जितनी भी झीलें हैं वो सारी की सारी इसके अंदर है। उदयपुर पूरा का पूरा लेक सिटी है, तो उदयपुर की झील प्रणाली जो जितनी भी है उसको एक मानते हुए, इकाई मानते हुए इसमें कंसिडर किया गया है जल विरासत स्थल के अंदर। फिर चौथे नंबर पे लिखो तुर्जी का जालरा। ये जोधपुर के अंदर है भाई, तुर्जी का जालरा। फिर एक चांद बावड़ी और है भाई, ये दौसा के अंदर बावड़ी है ना, बावड़ी है, देख लो। पानी का स्रोत है, बस इतना सा बताया था मैंने आपको, जिसको जल विरासत स्थल में कह सकते हैं। झील विरासत, झील विरासत स्थल थोड़ी बोल रहा हूँ मैं, जल विरासत बोल रहा हूँ ना। तो एक आती है गढ़सीसर झील, जो देखा ना गढ़सी ने, राव गढ़सी ने बनाई थी, जैसलमेर के अंदर है। फिर एक आती है कायलाना झील, जो कि हमने देखा था जोधपुर के अंदर है। हमने इसको याद कैसे किया था कि कोलायत के अंदर ओ की मात्रा आती है, जोधपुर के अंदर भी ओ की मात्रा आती है, ये दोनों नहीं है, एक मतलब एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, वैसे करके हमने इसको याद किया था। ये है झीलों के बारे में कुछ एक बातें। एक लास्ट लाइन और देख लेते हैं, आप पहले तो ये लिखो, फिर उसके बाद में झीलें खत्म हो जाती है आपकी। देखो, झील क्या है, इंपॉर्टेंट है, वाटर बॉडी है, पानी आता है, इससे नमक भी उत्पादित होता है, अलग अलग उपयोग है भाई झीलों के, है ना। वैसे ही एक उपयोग और होता है झीलों का, मतलब इकोसिस्टम का प्रोटेक्शन करना। इकोसिस्टम का नाम सुना है, पारितंत्र वगैरह जो होता है, अलग अलग प्रकार के जानवर, जंतु और पेड़ पौधे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं किसी न किसी वे में। अब आपके घर के पास में जो पेड़ लगा है, आप उस पे ना तो चढ़ते हो ना वो आप पे चढ़ता है, लेकिन फिर भी आप उससे इंटरेक्ट करते हो। कैसे? आप उसके द्वारा छोड़ी गई ऑक्सीजन लेते हो, या फिर उसके गिरे हुए फल यूज में करते हो, और साथ ही साथ में वहां पे आप पानी डाल के आ जाते हो या कुछ भी करते हो, तो उसकी वजह से उसको भी आपने कुछ दे दिया। आप जो CO2 निकाल रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको कहते हैं, वो वह ले लेता है। इसलिए आप एक दूसरे से बातें तो कर रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि आप एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हो, है ना। तो जाके गले उस पेड़ को लगा लेना। तो काफी सारी चीजों से इंपॉर्टेंट होती हैं झीलें, तो उनको प्रोटेक्ट करना भी तो हमारी जिम्मेदारी बनती है ना। ऐसे थोड़ी है कि झील सूख रही तो सूखने दो रे यार, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो आप करने वाले नहीं। तो सेंटर ने ऐसा क्या किया, जो हमारे केंद्र है, केंद्रीय सरकार, उसने क्या किया कि झीलों को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट किया। भाई झीलों को नुकसान हो रहा होगा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, इन सब चीजों की वजह से झील खराब हो रही थी, और उनको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी किसने उठाई? केंद्र सरकार ने उठाई। कौन सी योजना के तहत? तो वो योजना देख लेते हैं। तो आप एक और स्टार लगा के लिखना, NLCP। NLCP किसको कहते हैं? नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। अब आप समझते हो ना, प्रोजेक्ट या फिर पॉलिसी। NLCP पॉलिसी है ये, सॉरी। पॉलिसी वह होती है जिसका एक टाइम पीरियड फिक्स होता है। जैसे मैं बोलता हूं कि मैं, जैसे गांधी जी ने बोला था कि है ना, भारत छोड़ो आंदोलन वगैरह में गांधी जी ने ऐसे बोला था कि 1 साल दो मेरे को, आप, मैं अंग्रेजों को बाहर निकाल दूंगा। वो एक प्रकार की योजना है। अब मैं बोलूं कि भाई आप मेरे साथ मिलो, अपन अंग्रेजों को खदेड़ देंगे बहुत जल्दी, मैंने आपको टाइम पीरियड थोड़ी फिक्स किया, इसके अंदर हम क्या क्या करेंगे वो इसके प्रोजेक्ट के हिस्से हो जाएंगे। लेकिन ये क्या है? परियोजना। योजना और परियोजना में ये अंतर है। इसको हिंदी में क्या कह देंगे? केंद्रीय। केंद्रीय या राष्ट्रीय एक ही चीज है, ऐसे जगमगा मत जाना कि भाई नेशनल को केंद्रीय कैसे कह सकते हो। संरक्षण योजना। इस योजना के तहत अलग अलग जगहों पे पूरे राज्य, देश के अंदर झीलों को वो किया गया। लेक नाम आ रहा है यहाँ पे, तो झील का ही नाम आएगा। तो राजस्थान की 6 ऐसी झीलें हैं जिनको प्रोटेक्ट किया गया इसके तहत। तो आप लिखना स्टार्ट करना, NLCP लिखो, फिर ये उसकी फुल फॉर्म लिखो, हिंदी में भी लिख लो, इंग्लिश में भी लिख लो। इंग्लिश वाले सिर्फ इंग्लिश में लिख लो भाई, आप बड़े लोग हो। राजस्थान की, आपने पोस्ट किया होगा मैं मानता हूं, राजस्थान की 6 झीलें इसमें शामिल की गई थी। 6 लेक्स ऑफ राजस्थान, 6 लेक्स ऑफ राजस्थान वर इंक्लूडेड इन दिस। लिखना कौन सी झीलें हैं, इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। अजमेर की 2 है, पुष्कर और आना सागर। अजमेर करके लिख लो आप चाहो तो, अजमेर, पुष्कर, दूसरी कौन सी हो जाएगी? आना सागर।
लो भैया, आपको ज़्यादा नहीं रट्टे मारने पड़ेंगे, अजमेर के अंदर ही 2 हो गई। फिर लो और मौज कर देता हूँ आपके, आप भी क्या याद रखोगे। उदयपुर के अंदर भी 2 है, फतेह सागर और पिछोला। इन दोनों को कौन जोड़ता है भाई, ध्यान है क्या आपको? पिछोला। फिर 5वें नंबर पे कौन सी आ जाएगी, जयपुर। इसकी कौन सी झील है, मान सागर। फिर एक सिरोही या फिर माउंट आबू की झील और आ जाएगी। आबू की झील कौन सी आ जाएगी, नक्की झील। ये बात है एनएलसीपी की, ये सारी की सारी झीलें हैं, लिख लो आप जल्दी से। फिर क्या हुआ था, फरवरी 2002 के अंदर ना इसको ये प्रोटेक्शन को क्या कर दिया था सरकार ने, बोला कि भाई, केंद्र सरकार ने बोला यार हमारे अकेले का ठेका है क्या, यूज आप करते हो, दूषित आप करते हो, पानी आप पीते हो, सारी चीजें आप करते हो, तो थोड़ा तो आप भी शर्म करो। स्टेट्स को बोला गया। तो इसके बाद में एनएलसीपी ने क्या कर दिया, 2 फरवरी को, 1 अप्रैल 2 फरवरी नहीं सॉरी 2002 को क्या कर दिया था, इस प्रोजेक्ट को क्या कर दिया, योजना को 70-30 कर दिया। 70-30 कैसे कर दिया, सेंटर के हिस्से में 70% चला गया और स्टेट भी 30% थोड़ा बहुत पैसा देगी, ध्यान रखेगी, कंट्रीब्यूशन करेगी, है ना, मान कहने का मतलब मेरा ये है। ये लिख लो, 1 अप्रैल नहीं है, वेरी वेरी सॉरी भाई, ये फरवरी है। अभी मैं सोचूं मैं फरवरी क्यों बोल रहा था बार बार में। लिख लिया, इंग्लिश में भी ऐसे लिख लो, हिंदी में भी लिख लो भाई। फिर 1 अप्रैल 2012 को क्या किया गया, एनएलसीपी को क्या किया गया, एनडब्ल्यूसीपी के साथ में मर्ज करके क्या बना दिया, एनपीसीए बना दिया, है ना। वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है एनडब्ल्यू वाला, जो इसकी फुल फॉर्म है ना, आपको नहीं लिखनी है, कोई फालतू वाली चीजें हैं, लेकिन एनपीसीए क्या है वो जरूर लिख लेना आप, एनपीसीए, है ना। ये एक्वेटिक इकोसिस्टम को बचाने के लिए या किया गया प्रोजेक्ट है ये, एक्वेटिक इकोसिस्टम को बचाने के लिए ना, नेशनल प्रोजेक्ट फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, ऐसे करके इसका नाम है। तो आप थोड़ा सा बस हल्का सा ध्यान रखना कि एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए पूरे के लिए क्या बना दिया, एक एनपीसीए गठित कर दिया, तो एनएलसीपी को इसके अंदर मर्ज करके, ये वाली बात है। और राजस्थान की एक चीज लास्ट लाइन और लिख लो, राजस्थान झील विकास प्राधिकरण, राजस्थान झील विकास प्राधिकरण, इसका 2015 के अंदर गठन हुआ था भाई। राजस्थान लेक, एक सेकंड, हाँ जी, फ्रेम में आना ना, हाँ, राजस्थान लेक डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जयपुर के अंदर है ना। तो ये सारी बातें हैं झील के बारे में, झीलों के बारे में। तो झीलों के लिए झेलना आपको अब नहीं पड़ेगा, मतलब मुझे नहीं झेलना पड़ेगा आपको, इसका भी 2 मतलब निकल सकते हैं, मुझे नहीं झेलना पड़ेगा आपको, कोमा कहाँ लगा है पता ही नहीं, कौन किसको झेल रहा है पता ही नहीं, है ना। तो ये झीलें खत्म होती है हमारी। नेक्स्ट क्लास से हम क्या स्टार्ट कर देंगे, हम स्टार्ट कर देंगे सिंचाई। सिंचाई क्या होती है, खेतों के अंदर पानी के, मतलब नॉर्मली पानी तो बरसात से आता है, बरसात के अंदर आने की बजाय पानी को किस तरीके से, किसी नहर के माध्यम से या ट्यूबवेल के माध्यम से, कुओं के माध्यम से पानी को लिया जाए, किसी न किसी स्रोत के माध्यम से, तालाब हो भले ही वो, उसके माध्यम से पानी लिया जाए और खेती की जाए। उस पानी को जो सींचना होता है उस चीज को ही बोलते हैं सिंचाई। बारिश दे देगी वो एक अलग चीज है, बारिश को सिंचाई में नहीं इंक्लूड करेंगे, वो अलग चीज है भाई। वो सारी चीज हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, तब तक आप इसको पढ़ते रहिए। जियोग्राफी जो है ब्रश अप करते रहिए, हम साथ साथ में ना रिवीजन क्लासेस भी लेके आ जाएंगे जियोग्राफी की। जैसे ओरिजिन ऑफ राजस्थान पूरा पढ़ा दिया, 10 मिनट के अंदर रिवाइज करवा दिया और उसको एक क्लास के अंदर डाल दिया। सेकंड क्लास जैसे हमने देखी थी एल्टीट्यूड लेटीट्यूड वगैरह, वो सब सारी चीजें उसको मैं याद करा दूंगा, आप वो भी याद कर लो भले ही। ऐसे अगर आप रिवीजन करना चाहते हो, जैसे मान लो आपसे रिवीजन हो नहीं रहा, तो मैं ओरिजिन ऑफ राजस्थान की अगर क्लास डालूँ छोटी सी 5-10 मिनट की, उसको आप पहले पढ़ लो, मेरे से पढ़ लो, फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे, फिर वो आपके नोट्स उठाना, हिम्मत करना, पूरे के पूरे वो नोट्स याद कर लेना। और आप सिर्फ और सिर्फ मेरे भरोसे ना रहे, मैंने आपको मेरी तरफ से जो, ऐसे तो मैं कह सकता हूँ आप ओरिजिन ऑफ राजस्थान की क्लास दोबारा से देख लो जाओ, लेकिन फिर भी ऐसे नहीं करना है। मेरा काम ये नहीं है कि मैं बस आपको यहाँ पे लेक्चर्स डाल दूँ और आप पढ़ लो ना, मैं चाहता हूँ कि आपको याद हो, मैं चाहता हूँ कि आपके फ़ायदा हो, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे को बताओ कि सर मेरे ये फ़ायदा हुआ इस चीज़ से,
तब मुझे सुकून मिलेगा। मेरा काम ये थोड़ी है कि मैं सिर्फ क्लास ही डालते जाऊँ। मुझे मिल क्या रहा है इस चीज़ से? कुछ नहीं मिल रहा। तो कुछ मुझे भी मिले, और मुझे यही चाहिए कि आपका कुछ भला हो। इतना सा मेरा स्वार्थ है यहाँ पे। तो आप पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मिलेंगे सिंचाई के साथ में। आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ते रहिए, राजस्थान की हिस्ट्री भी, उसको भी कंटिन्यू करेंगे। अब भाई काफ़ी सारा पॉज सा आ गया है, लेकिन सारे पॉज को थोड़ी सी माफ़ी के साथ में हम आगे कंटिन्यू करेंगे और बढ़िया से पढ़ेंगे सारी चीज़ें कंटिन्यू करके, और पास होने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे भाई। कोशिश नहीं, पास ही होंगे। बाकी थैंक यू।